नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। देश हित के लिए टीएमसी सरकार के साथ बुलाना चाहिए संसद का विशेष सत्र ऑपरेशन सिंदूर पर बोली सीएम ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से अपील की है कि वह देशवासियों को सिंदूर मुद्दे और पाकिस्तान के साथ तनाव के बारे में जानकारी देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय हित में केंद्र जो भी फैसला लेगा, तृणमूल कांग्रेस हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। पहले गई नौकरी अब एसएससी की परीक्षा में नहीं हो पाएंगे शामिल। बंगाल जॉब स्कैम केस में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी भर्ती प्रक्रिया में रैंक जंपिंग करके नौकरी पाने वालों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इस संबंध में देश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल सही था। वे बेरोजगार शिक्षक या शिक्षाकर्मी नई भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे और न ही परीक्षा में बैठ पाएंगे। पाक से रिहाई के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार भारत माता की जय नारे से गूंजने लगा। हावड़ा स्टेशन पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत से रिहा होने के बाद बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णम कुमार साव अपने घर रिसड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 21 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें अटारी वाघा सीमा से लौट आया गया। हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही लोग उनसे मिलने उमड़ पड़े। घर पहुंचने पर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारत माता की जय के नारे लगे। कोलकाता के आसमान में उड़ता दिखा ड्रोन जैसा ऑब्जेक्ट। ममता बनर्जी ने अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा। जासूसी की आशंका सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से सेना भी अलर्ट पर है और इसकी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्वी कमान मुख्यालय की आधुनिक ड्रोन ट्रैकिंग प्रणाली में ड्रोन की उपस्थिति हालांकि नहीं पाई गई है। हर पहलू को खंगाला जा रहा है। कोलकाता में जन्मे अमेरिकी डॉक्टर को वैश्विक वैक्सीन पुरस्कार डॉ. आनंद बंद्योपाध्याय, जो कोलकाता में जन्मे और अब अमेरिका में रहते हैं, को वैक्सीन रिसर्च में उल्लेखनीय योगदान के लिए IVIS के बायोसाइंस पार्क मेहनहून अवार्ड मिला है। उन्होंने भारत में पोलियो उन्मूलन और खसरा निगरानी में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प के प्रो पियरे वॉन डैम के साथ साझा रूप से मिला। पुरस्कार 30 अप्रैल को इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया। डॉ. आनंद अब गेट्स फाउंडेशन से जुड़े हैं और इसे वैश्विक सहयोग की जीत मानते हैं। मई में फिर बंगाल के आसमान में तूफान का खतरा। निम्नचाप के कारण भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में मई का महीना एक बार फिर मौसमी आफत लेकर आ रहा है। पहले भी इस महीने में आयला और अम्फान जैसे विनाशकारी चक्रवातों ने तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में निम्नचाप बन रहा है, जिसके चलते अगले हफ्ते 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। हालांकि यह निम्नचाप चक्रवात में बदलेगा या नहीं, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जोधपुर से 153 अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस। फ्लाइट से पश्चिम बंगाल रवाना। बीएसएफ करेगी डिपोर्ट जोधपुर। प्रदेश भर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ करने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को 153 अवैध बांग्लादेशियों का एक जत्था फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। वहां से इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को 153 अवैध बांग्लादेशियों के एक ग्रुप को जोधपुर से रवाना किया गया। इन अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा में जोधपुर एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद एक विमान से इन्हें पश्चिम बंगाल रवाना किया। वहां से बीएसएफ इन्हें बांग्लादेश में डिपोर्ट करेगी। राम जानकी मार्ग और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से विकास होगा तेज। गोपालगंज हिंदुस्तान संवाददाता। यूपी, बिहार और बंगाल को जोड़ने वाले राम जानकी मार्ग और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से सूबे में विकास की रफ्तार तेज होगी। जिला भाजपा के अध्यक्ष संदीप गिरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राम जानकी मार्ग और गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को राज्य के विकास के लिए अहम बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये दोनों सड़क परियोजनाएं बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगी और प्रदेश में व्यापार, कृषि तथा उद्योग को नई दिशा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि राम जानकी मार्ग की शुरुआत मेहरौना घाट से होकर
गोपालगंज जिले के हामिदपुर, राजापट्टी, डुमरसन, 70 घाट होते हुए सीतामढ़ी के सुरसंड और भिट्ठा मोड़ तक होगी। हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, दुकानों का शटर तोड़ा। प्रतिनिधि खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत कलाईकुंडा रेंज के बारडांगा इलाके में हाथियों के दल ने उत्पात मचाते हुए 2 दुकानों के शटर को तोड़ डाला और कई अस्थायी दुकानों को सूंड से गिराकर पलट दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि बारडांगा गांव जंगल से सटा हुआ है। जंगल में 15 हाथियों का एक दल मौजूद है। भोजन की तलाश में हाथियों का दल जंगल से निकलकर गांव में प्रवेश कर गया और तांडव मचाने लगा। भोजन के लिए इलाके में मौजूद किराने की 2 पक्की दुकानों के शटर तोड़ दिए। फुटपाथ पर मौजूद कई अस्थायी दुकानों को गिराकर पलट दिया गया। हाथियों का दल काफी देर तक इलाके में उत्पात मचाने के बाद जंगल में प्रवेश कर गया। हाथियों का दल इलाके में मौजूद होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को आशंका है कि हाथी दोबारा गांव में भोजन की तलाश में प्रवेश करके फिर से उत्पात मचा सकते हैं। वहीं वन कर्मियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर जाने से मना किया है। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही हाथियों के दल को इलाके से खदेड़ा जाएगा। वन कर्मी हाथियों के हरकतों पर नजर रख रहे हैं। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को कहा कि वह 27 जून को रोज वैली समूह की 30 संपत्तियों की नीलामी करेगा, जिसका आरक्षित मूल्य 409 करोड़ रुपए होगा। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को कहा कि वह 27 जून को रोज वैली समूह की 30 संपत्तियों की नीलामी करेगा, जिसका आरक्षित मूल्य 409 करोड़ रुपए होगा। यह नीलामी कंपनी द्वारा अवैध योजनाओं के जरिए लोगों से जुटाई गई धनराशि की वसूली के लिए की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने एक सूचना में कहा कि नीलामी में शामिल होने वाली संपत्तियों में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और बिहार में स्थित इमारतें, भूखंड, फ्लैट, रिसोर्ट, होटल और मनोरंजन पार्क वाली जमीनें शामिल हैं। इन संपत्तियों के लिए ऑनलाइन नीलामी 27 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच की जाएगी। इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 409.02 करोड़ रुपये आंका गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में सेबी को रोज वैली की चुनिंदा संपत्तियों की ई नीलामी शुरू करने का निर्देश दिया था। पिछले साल नवंबर में भी सेबी ने रोज वैली समूह की 63.26 करोड़ रुपए की 27 संपत्तियों की नीलामी की थी। इससे पहले मई 2024 में सेबी ने कंपनी की 8 करोड़ 6 लाख रुपए की 22 संपत्तियों की नीलामी की थी। पिछले झटकों से सबक ले रही टीएमसी, चुनावों से पहले संगठन में किए बड़े बदलाव, नाराज नेताओं को साधने का बना प्लान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लंबे वक्त से पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की कोशिश नाम गई थी और टीएमसी ने अपनी ताकत दिखाई थी। विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी फिर अपनी तैयारियों तक हुई है और संगठन के स्तर पर उसने बदलाव करने के शुरू कर दिए हैं। अनुब्रत मंडल के प्रतिद्वंदी को मिली जिम्मेदारी। वहीं टीएमसी ने वरिष्ठ विधायक आशीष बनर्जी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी का गठन किया है। इस समिति में वरिष्ठ नेता अभिजीत सिन्हा, चंद्रनाथ सिन्हा, विकास रॉय चौधरी, सुदीप्तो घोष और काजल शेख भी शामिल हैं। ये नेता जिले में अनुब्रत मंडल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं और जिन्हें पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। बीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और असित कुमार मल को समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल भाजपा प्रमुख की पत्नी के खिलाफ शिकायत की जांच शुरू की। चुनाव आयोग ईसी ने उस शिकायत की जांच शुरू कर दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की पत्नी के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मंत्री की पत्नी कोयल मजूमदार के पास अलग अलग ईपीआईसी नंबर वाले 2 मतदाता पहचान पत्र हैं। एक बालूरघाट में और दूसरा जलपाईगुड़ी में पंजीकृत है। एक कार्ड उनके पहले नाम कोयल चौधरी के नाम से जारी किया गया था, जबकि दूसरा कार्ड उनकी शादी के बाद कोयल मजूमदार के नाम से जारी किया गया था। अधिकारी ने कहा, अगर उसने फॉर्म 18 जमा किया होता तो इससे बचा जा सकता था। किसी भी बदलाव के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करना कार्ड धारक की जिम्मेदारी है। इस मामले में आयोग को सूचित नहीं किया गया। उन्होंने आगे बताया कि फॉर्म 6 जमा करने के बाद बालूरघाट में नया मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया गया।